जय गिरनारी। राजकोट से हमारे ऋषि कुमार भरत ऋषि का प्रश्न है कि सुख का स्वरूप क्या है। अक्सर मनुष्य जिस चीज का उसको अभाव होता है, वो चीज जब उसको मिल जाती है, इसको सुख मानता है। ये उसकी मान्यता है, जो कि वो सही नहीं है। जो चीज हमारे पास नहीं होती, उस चीज के मिल जाने से जब हम सुख मानते हैं या फिर हम उसको सुख संज्ञा देते हैं कि हम सुखी हो गए, तो यही कारण है कि बार बार जीवन में दुख का आवागमन होता है। जो चीज पहले नहीं थी, आज हमारे पास है। जो चीज आज हमारे पास आ गई, कल उसका भरोसा नहीं है। उसको सुख समझना ही भ्रम है। तुलसीदास जी ने कहा, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। इसी भ्रम में, विनय पत्रिका का इसी भ्रम में बहुत बार हमारा आना जाना हो गया। सुख तो अधिकार है सबका, हम सब सुख के ही अंश है। सो सुख धाम राम। तो धनवान पिता की संतान दरिद्र हो ही नहीं सकती। सुख धाम के अंश कभी दुखी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी भ्रम के कारण, भ्रम नाम की एक आंतरिक बीमारी के कारण, जब हमको सुख मिलता है, उसी समय दुख का खतरा हमारे ऊपर लटकता है। दुख का खतरा ही हमारे ऊपर उसी समय से लगा ही है जब हमको सुख प्राप्त होता है। क्योंकि वास्तव में वस्तु के अभाव को हम दुख समझते हैं, वो भी गलत है। जिस चीज का अभाव था वो चीज मिल गई। पैसे का अभाव था, फिर उसको दुख माना था, तो फिर उसके मिलने को तो सुख मानोगे, स्वाभाविक है। संतान के अभाव को दुख मानो तो प्राप्ति को सुख मानोगे, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन ये सत्य नहीं होने के कारण वो सुख ही वास्तविक नहीं है। अब जब स्वप्न का सुख है तो वो कब तक? तो ऐसे में दुख का खतरा बना रहता है, क्योंकि जो सुख है नहीं उसको हम सुख मानते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वस्तु की या व्यक्ति की प्राप्ति को जब कोई सुख मान लेता है, तो वास्तविक सुख की खोज खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, परम सुख की खोज खत्म हो जाती है। जिस सुख की खोज के लिए गोपीचंद जी निकल गए, भृतुहरि जी निकल गए, बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जिसको हम सुख कहते हैं, उन्हीं चीजों को छोड़ करके निकल गए। और क्यों निकले? तो वो कहेंगे सुख की खोज में। उस वास्तविक सुख की खोज खत्म नहीं होनी चाहिए। भले ही वो अभी ना मिले, मिलने में देर हो सकती है, लेकिन वास्तविक सुख की खोज खत्म ना हो जाए। जब खोज ही खत्म हो गई, तो उसके बाद अगर हमारे पास जीने के लिए 125 वर्ष भी पड़े हो तो भी क्या, वो बेकार का जीवन है। क्योंकि वास्तविक सुख की खोज में रुकावट आ गई। उसके बाद जो हम सांस लेते हैं, वो सब वो निरर्थक है। प्राप्ति भले ही आज हो, देरी से हो, वो कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन जो लक्ष्य नहीं है उसको लक्ष्य समझ लिया। अब पहुंचना अयोध्या है, तो अयोध्या के पहले किसी को अयोध्या समझ लिया, हरिद्वार के पहले के स्टेशन को हरिद्वार समझ लिया, तो वो खोज खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास वो ठीक है, लेकिन अगर प्राप्ति हो गई तो भी उसको प्रारब्ध समझना चाहिए या फिर प्रभु प्रसाद समझना चाहिए। बस लाभ इसी में है कि वास्तविक सुख की खोज खत्म ना